गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो क्लास फिफ्थ आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो आपकी पुस्तक है रचना प्रसून से पाठ एक। तो पाठ एक है आपका भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है इस पाठ को पढ़ने से पहले कि भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। जैसा कि पाठ के नाम से स्पष्ट है कि भाषा और व्याकरण, तो बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार के सदस्यों की बातें सुनकर ही बोलना सीखता है। उसके सामने जिन वस्तुओं को दिखाकर उनके नाम बताए जाते हैं, वही उन वस्तुओं को या उनके चित्रों को देखकर उसके दिमाग में एक छवि अंकित हो जाती है और वो उसी से आसानी से समझने का प्रयास करता है। तो चित्रों से भाषा सीखने में आसानी होती है और धीरे धीरे बच्चा अपने शब्दों को पढ़ना और लिखना सीख जाता है। तो हम सभी बोलकर या लिखकर अपने भाव, मतलब मन के भाव या विचार, अपने मन में, हमारे मन में जो विचार है वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यही भाषा है। तो हम किस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा वो माध्यम है या भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जैसा कि आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि भाषा क्या है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, यानी कि विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में हम अपनी बात बोलकर या दूसरे की बात सुनकर भाषा को समझते हैं, जबकि लिखित में हम अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा लिखी गई बात को समझते हैं। समझकर ही हम उसके विचारों को समझ सकते हैं या अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब भारत में कई सारी भाषाएं हैं, 22 भाषा हैं, जैसे हिंदी, मलयालम, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, उर्दू, सिंधी और भी अन्य कई भाषाएं हैं। तो हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। हमारी जो भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। तो हिंदी की लिपि है देवनागरी, इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन। तो हर भाषा के लिए एक लिपि निर्मित है। संस्कृत की भी देवनागरी है, इसी प्रकार पंजाबी की गुरुमुखी है। इसी प्रकार जिस माध्यम से हम भाषा को लिख सकते हैं वो लिपि कहलाती है। तो आपका प्रश्न यही होगा कि लिपि क्या है। तो लिपि भाषा के संबंध में इसका अर्थ है कि विचारों को लीपना अर्थात लिखना। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। अब है बोली। भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो बोली जो है वो एक क्षेत्रीय भाषा है। किसी क्षेत्र या किसी राज्य के एक विशेष क्षेत्र विशेष में या मतलब एक सीमित जो है वहाँ का विस्तार है, क्षेत्र है, उसमें रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा वो बोली कहलाती है। मतलब उसका विस्तार ज़्यादा नहीं है, तो वो बोली है। अब अगला प्रश्न है इस पाठ से कि व्याकरण क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है या बोध कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे हम, कोई भी लड़की खेल रही है, हम सपोज, हाँ, हम ये मान के चलते हैं, हम कहते हैं कि रजनी खेल रहा है, तो क्या ये वाक्य सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर रजनी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो रजनी खेल रही है। तो ये हमें वाक्य जो शुद्ध नहीं था, ये किसने ज्ञान कराया? वो हमें व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, वो व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण के 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जो कि हम अपने जो इस पुस्तक में आने वाले पाठों के माध्यम से इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।
तो आज इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। तो एक बार पुनः इसको समझ लेते हैं कि भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है, और व्याकरण व्याकरण जो है हमारी भाषा के या जो है भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, वो व्याकरण है। भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। इसी प्रकार हर भाषा के लिए, प्रत्येक भाषा के लिए एक अलग लिपि है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।